हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरीज। तो आज मैं कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस सम्राट ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को अपनी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम और स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया। तो यहाँ पे जरीन कलम और स्वर्ण कलम, ठीक है, जरीन कलम और स्वर्ण कलम उपाधि से सम्मानित करने वाला जो सम्राट था वो कौन था? तो अकबर था। ठीक है, अकबर था। इसका जो आंसर होगा क्या होगा? अकबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि कदमई किस राजवंश के तहत भू स्वराज्य का एक रूप था? तो कदमई जो था वो किस राजवंश के तहत था? तो चोल वंश। ठीक है, चोल वंश, चोल राजवंश के तहत कदमई जो था वो भू स्वराज्य का एक रूप था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कि रजिया जो थी, रजिया, ठीक है, रजिया जो थी वो पहली महिला मुस्लिम शासक थी। ठीक है, रजिया जो थी वो पहली महिला मुस्लिम शासक थी। वो भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? तो रजिया जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, वह गुलाम वंश के शासक थी। कौन से वंश की थी? गुलाम वंश की शासक थी जो इल्तुतमिश की बेटी थी। इसका जो आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो उसका जो आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोध गया, ठीक है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? तो बौद्ध गया जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल इसलिए है क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था कि गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके कारण बौद्ध गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल बन गया। तो इसका जो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा कि यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि तंजावुर, ठीक है, तंजावुर यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग जो है थोड़ा गलत हो चुका है। तंजावुर की जगह पे क्या होगा? तंजौर होगा। तंजौर, तंजौर होगा। ठीक है, तंजौर का राज राजस्व मंदिर, क्योंकि तंजौर राज राजस्व मंदिर जो है वो तंजौर में है। निम्न में से किस देवता के लिए समर्पित है? तो किस देवता के लिए समर्पित है? राज राजस्व मंदिर जो है किस देवता के लिए विख्यात है? तो यह है शिव। ठीक है, कौन सा देवता है? भगवान शिव। ठीक है, यहाँ पे कौन इसका जो आंसर क्या होगा? तो भगवान शिव के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या है कि मुगल सम्राट बाबर के बारे में, मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो मुगल सम्राट के बारे में अगर बाबर के बारे में बात करें तो कौन सा कथन गलत है? तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि जब सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या दिया हुआ है कि उसने फरगाना के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि उसने 1494 ईस्वी में राज सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक है, चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है कि वह पहला मुगल सम्राट था। ठीक है, तो पहला चौथा ऑप्शन तो ठीक है क्योंकि वह पहला मुगल सम्राट था। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि उसने 1494 ईस्वी में राज सिंहासन प्राप्त किया था। ये भी बात सही है क्योंकि बाबर जो था वो 1494 ईस्वी में राज सिंहासन प्राप्त किया था। उसने दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि उसने फरगाना के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त किया था। ये भी बात सही है क्योंकि वो फरगाना का था। फरगाना से भारत आया था। पानीपत का प्रथम लड़ाई जो 1526 में हुआ था वो आया था फरगाना से। ठीक है, तो बाबर जो था वो फरगाना का राज सिंहासन पर विजय प्राप्त किया था। यही बात सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बचा था ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका आंसर होगा क्योंकि जब सिंहासन पर बैठा था तो बाबर का उम्र 18 वर्ष नहीं था। ठीक है, उससे कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है? तो बाणभट्ट के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाणभट्ट जो है वो किसके दरबार में रहता था? तो बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। तो वहाँ पे रह के उसने कौन सा पुस्तक लिखा? तो हर्षचरित्रम लिखा था। कौन सा? हर्षचरित्रम। तो पहला ऑप्शन के बारे में यहाँ बात करें तो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। और तीसरा ऑप्शन क्या? अकबरनामा। तो अकबरनामा का किसका अकबरनामा का लेखक कौन है? तो अब्दुल फजल। ठीक है, अब्दुल फजल जो है अकबरनामा लिखा है। पाणिनि अष्टाध्यायी लिखा है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। और हर्षचरित्रम के लेखक आपको यहाँ पे बता दिए हर्षचरित्रम के जो बाणभट्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है
कि बनारस के इनमें से किस राजा को, बनारस के इनमें से, ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बलवंत सिंह, चैत सिंह, उदित नारायण सिंह और महिम नारायण सिंह। तो इनमें से किस राजा को 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो किस राजा को गिरफ्तार किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चैत सिंह, ठीक है। चैत सिंह को वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1781 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यह राजा कहाँ का था? तो यह बनारस का राजा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ कि कुतुब मीनार के 5वें तल्लाक, ठीक है, कुतुब मीनार के 5वें तल्ला का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो कुतुब मीनार का 5वें तल्ले का निर्माण जो किया गया था वो तुगलक वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो उसमें जब निर्माण किया गया था तो उसमें राजा कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान कुतुब मीनार के 5वें तल्ले का निर्माण करवाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे इसे ब्रिटिश अभिनियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? तो इसका जो आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन नंबर 3 होगा, वह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि 1865 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसी बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? नगर आयुक्त नियुक्त किसे किया गया था? सबसे पहला बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किसे किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आर्थर क्रॉफर्ड, ठीक है। आर्थर क्रॉफर्ड को बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था, वो भी कब? 1865 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा किला 1857 ईस्वी में भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों का, ठीक है, 200 वर्षों का निवास स्थान रह चुका था? तो 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 स्थानों का निवास स्थान कौन सा किला रहा था? तो वह रहा था लाल किला, ठीक है। लाल किला जो है वो मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों का निवास स्थान रहा था। कब तक? 1857 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा टोडरमल। तो राजा टोडरमल के बारे में बात करें तो ये रहता था कहाँ पे? तो अकबर के दरबार में रहता था, ठीक है, अकबर के दरबार में रहता था। तो राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री था? तो यह अकबर के दरबार में रहता था, ठीक है, अकबर के दरबार में रहता था, लेकिन वहाँ पे क्या था? तो राजस्व मंत्री था, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री था। अगला क्वेश्चन, मीर जाफर को किस वर्ष पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? तो मीर जाफर को 1763 से 1764 में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? तो इब्राहिम लोदी को पराजित कौन किया था? ठीक है, इब्राहिम लोदी को पराजित किया था बाबर। सिंपल सी बात, बाबर ने पराजित किया था। वो भी कब किया था? तो 1526 ईस्वी में पराजित किया था। कब किया था? 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर को पराजित किया था। और बाबर को भारत बुलाने वाले कौन थे? तो दौलत खान लोदी और एक आलम खान लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी के चाचा थे। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 बाबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बॉम्बे में पहले सूती कपड़ा मिल की स्थापना जो की गई थी वो 1845 में की गई थी। इसका जो आंसर क्या होगा? 1845 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो पत्र शुरू किया गया था वो किया गया था संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी जो था वो राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। ठीक है, कब से कब तक किया? तो 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया। तो वह किस राजवंश से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय जो थे वो थे तुगलक वंश से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? तुगलक वंश से संबंधित थे। कब से कब तक विजयनगर पर शासन किया? तो 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया था। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि खिलजी और तुगलक शासकों ने सैनिक कमांडरों को क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को निम्न में से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इक्ता। ठीक है, इक्ता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कालिदास रचित नाटक जो है अभिज्ञान शकुंतलम,
कौन सा नाटक है? तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो शकुंतला और राजा, कौन सा राजा का प्रेम कथा था, ठीक है। तो कौन सा राजा का प्रेम कथा था? तो दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम कथा कौन सा? अभिज्ञान शकुंतलम, जो कालिदास के रचित नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी ने किस वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को लेकर सत्याग्रह का आयोजन किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किस साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा गुप्त वंश, ठीक है। गुप्त वंश के शासनकाल को भारतीय के सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल क्या था? तो दक्षिण में जो थे वो चोल शासक थे, ठीक है। तो उसका प्रभाव काल कब से कब तक रहा? तो 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चोल वंश का शासकों का प्रभाव काल था, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजा मान सिंह, ठीक है, राजा मान सिंह तोमर ने निम्नलिखित में से किस पर शासन किया था? तो राजा मान सिंह तोमर जो है वो ग्वालियर पे शासन किया था। तो ऑप्शन 1 क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी 1875 ईस्वी में। कब की गई थी? 1875 ईस्वी में की गई थी। इसका जो आंसर क्या होगा? 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, जो निम्न में से किस क्षेत्र का पठान नेता था? तो वह था उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत का नेता था। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? तो 16 महाजनपदों में से एक नहीं है, कौन नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्रू, कामरूप, कौशल और अंग। तो इनमें से कौन नहीं है? तो इनमें से जो आंसर होगा वो होगा क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में महास्नानागार की जो खोज की गई थी वो की गई थी मोहनजोदड़ो में, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? मोहनजोदड़ो। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली दुर्गावती, ठीक है, शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? तो किस जनजाति से संबंधित थी? तो वह थी गोंड जनजाति से संबंधित थी। इसका जो आंसर होगा गोंड जनजाति। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।